नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। सुल्तान और सरताज का तो आपने खूब नाम सुना होगा। करोड़ों रुपए के हरियाणवी भाषा में कहें तो झोटा और भैंसा भी इनको कहा जाता है। उन्होंने खूब प्रदेश और देश में नाम कमाया, लेकिन अब पानीपत जिले के गांव सोदापुर से इस वक्त हम लाइव हुए हैं। सुल्तान और सरताज के बाद चांद झोटा है, जिसने इंटरनेशनल वो चैंपियन बना और इंटरनेशनल बनने के बाद, चैंपियन बनने के बाद उसने 4 चांद लगा दिए हैं। नाम भी इनका चांद है। इन्होंने पूरे देश और प्रदेश और विदेशों में 4 चांद लगा दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले इस भैंसे की तस्वीर दिखाइए, कितनी लंबी चौड़ी कदकाठी है, हाइट कितनी है, वेट कितना, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इस चांद ने कैसे 4 चांद लगा दिए। दरअसल हम आपको बता दें कि पंजाब में एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिता में गए हुए थे जहां हजारों भैंसे, हजारों झोटे वहां पर पहुंचे हुए थे और एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहां पर ये विश्व चैंपियन बने हैं। पूरा परिवार उनका है हमारे साथ। कैसे इस चैंपियन तक ये पहुंचे, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या कुछ ये खाते हैं, क्या कुछ पीते हैं, वो सारी बातें उनके पशुपालकों से बात करेंगे। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है। मेरे बुल का नाम चांद है, जो अभी ये 3.25 साल का हो चुका है। इसकी मदर हमारे पास ही थी पहले, जिसका फर्स्ट टाइम का दूध 18 केजी 300 ग्राम था। अभी थर्ड ब्यांत में जो अपना गोलू डायरी फार्म है उसके पास है। अभी उसका मिल्क रिकॉर्ड 26 केजी 370 ग्राम है, जो HLDB में रिकॉर्ड है। ये बुल अभी अपना PDFA मेला पंजाब में जगराव मंडी में फर्स्ट पोजीशन पे आया है, जो ऑल इंडिया चैंपियन बन चुका है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो वहाँ पे पहले जो करोड़ों रुपए के जो बुल थे, उन बुलों को मार दे के अब इसने वहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है। इसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, लंबाई 15 फुट है। तो ये वजन इसका अभी 8 टन के आसपास, 8 क्विंटल के आसपास है, 8 क्विंटल है। और इसके खानदान की बात करें तो इसके पिताजी सुल्तान, जो बुढ़ा खेड़ा 21 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू लगी थी, जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों ने लगाई थी। और इसका दादा जो गोलू ऑल इंडिया चैंपियन 5 बारी रह चुका है, जिसने मुर्रा की खान बोलते हैं, मुर्रा का नाम रोशन किया था, जो अपने नरेंद्र सेक्रेटरी डिडवाड़ी उनके पास था, जो पद्मश्री अवार्ड है वो उनका ये गोलू का पोता है। इसकी भी अभी कोई कीमत लगी है? इसकी कोई कीमत नहीं लगी, हमने बेचने का कोई विचार नहीं किया है। बस इसकी खुराक वगैरह क्या आप किसको खिलाते हो? कितना खर्चा इसका हो जाता है दिन भर में? इसका महीने खर्चा 30 के आसपास चला जाता है, 30,000 रुपये। हाँ जी। क्या कुछ खिलाते हैं इसको? इसको खिलाने में चना, बिनोला, दूध वगैरह ये खिलाते हैं जिसको। ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? किस तरह का कोई बुल आपको तैयार करना है? क्या पर्पज क्या है? पैसे कमाना पर्पज है कुछ, वैसे बस आपका भैंसों से प्यार इतना है कि बस? नहीं, हमारा भैंसों से ही प्यार इतना है। अब मैं जैसे छोटा था तो उस टाइम पे मेरे को मेलों में जाने का शौक था। जो अपने नरेंद्र अंकल जी है, मैं कई बार उनके फार्म पे जाता था, उनसे जान पहचान हुई। फिर उन्होंने बताया भाई ऐसे सिमन वो करो। मैंने बहुत से सिमन वो करे, लेकिन बच्चे अच्छे नहीं आए। तो सुल्तान का बच्चा ही अच्छा आया। तो फिर अंकल ने बताया कि ये गोलू बर्ड लाइन से है, गोलू ही सुल्तान का बेटा है, तो सुल्तान बेटा गोलू का है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक आप खर्चा वर्चा करवा रहा है या कुछ अभी सीमेंस वगैरह सेल्स करने? अभी सीमन अभी स्टार्ट हो चुके हैं इसके। वहाँ पे पंजाब PDFA में हमने सीमनों को इसको सेल किया। वहाँ पे हमारे 900 के आसपास डोज सेल किया हमने वहाँ पे इसकी। कितने लोग मेहनत करते हैं इस पे? इस पे हम 4 बंदे मेहनत करते हैं। इसको 3-4 किलोमीटर दौड़ा के लेके आना और इसकी घर पे मालिश करना, ये सब कुछ काम करते हैं। और मतलब जैसे सरताज की बात करें, सुल्तान की बात करें, तो उनकी जो खाने पीने की खुराक थी कुछ स्पेशल थी। इसको आप स्पेशल क्या खुराक, जैसे बादाम हो गया वो? नहीं, हम इसको कुछ नहीं खिलाते। हम इसको स्पेशल सिंपल डाइट डाल रहे हैं, जो और भैंसों को डालते हैं, लेकिन उन भैंसों से थोड़ी इसको डबल डाइट दे रहे हैं हम। इसके शरीर के बॉडी के हिसाब से डबल डाइट दे रहे हैं। ये ना बादाम खाता, ना ये सेब खाता। इससे पहले कहीं और भी प्रतियोगिताओं में गए हो, कुछ मेडल वगैरह पहले? इससे पहले ये नरवाना गया था, वहाँ पे कुछ सेटिंग के कारण इसको 3rd पोजीशन, पहले खड़ा 2nd पोजीशन पे किया गया था, फिर 1st पे किया, फिर इसको 3rd पोजीशन दी गई थी। उससे पहले इस बुल को अपना नैला गांव था फतेहाबाद, वहाँ पे 1st पोजीशन मिली थी। उस टाइम पे इसकी उम्र 2.5 साल के आसपास थी, 2.5-3 साल के आसपास थी। उससे पहले फिर ये अपना DFA मेला कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो 2020 में, वहाँ पे इसको
थर्ड प्राइज प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर मार्च के आसपास ही NDRI में कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे इसको कॉन्सोलेशन में चौथा स्थान हासिल हुआ था बच्चे को उसमें। तो जैसे ही जीत चैंपियन बने तो बधाई देने वालों को भी तांता लगा होगा। अब बधाई देने वालों के बार बार फोन आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं, अंकल जी अपने सेक्रेटरी जी हैं उनको के पास भी बाहर से, आंध्रा से, हैदराबाद से फोन आ रहे हैं, हमारे पास भी पंजाब से बार बार फोन आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। सिमरन की इस टाइम पे इतनी डिमांड बढ़ी है कि हम इसको मतलब कल सिमर बैंक में लेके जा रहे हैं। हमारी बात हुई है डॉक्टर साहब से कि कल हम इसको सिमर बैंक में लेके जाएंगे। आपका भैंसा जो है इंटरनेशनल चैंपियन बन गया। एक बात करें, अगर बगल के ही एक गांव के नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था और विश्व में उनका भी नाम हुआ था, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपके झोटे ने आपका नाम रोशन कर दिया? क्योंकि गोल्ड मेडल ही समझिए इसका, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियन बना है। तो बधाई देने वालों के ताते जैसे नीरज चोपड़ा को अभी तक बधाई दे रहे हैं, उसको जगह जगह बुला रहे हैं, तो आपको किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अब हमारे सामने भी खुशी हो रही है, हम गाँव से आसपास के एरिए से बंदे आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, हम उनको मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी है हमने। वहाँ पे पंजाब मेले में भी अपनी तरफ से जितनी दबा गई उतनी मिठाइयाँ बांटी है। सभी ब्रीडरों ने, जो बड़े बड़े ब्रीडर थे, सब ने हमारे को अपना थपथपाया, कमर को थपथपाया और हमको बधाई दी। केयरिंग किस तरह से होती है? जैसे कोई डॉक्टर वगैरह भी आपको स्पेशलिस्ट के लिए रखना पड़ता है? हाँ, डॉक्टर हमारे पास 2-3 डॉक्टर है, जो एक टाइम एक ना हो तो दूसरा डॉक्टर आ ही जाता है हमारे पास। अच्छा, उसके लिए भी अलग से कुछ? उसके लिए कुछ नहीं, जो मेडिसिन होती है वो उनके अकॉर्डिंग ही, डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलती है इसकी। इसको खरीदने वगैरह का भी ऑफर वहां पे मिला था आपको? वहाँ पे कोई खरीदने का ऑफर नहीं मिला। बाकी हम बंदों ने, बहुत से ने, आंध्रा की पार्टी, हैदराबाद से बंदे आए हुए थे, जो बाहर से, जो सिमर बैंक है उनके, गुजरात के सिमर बैंक है, वो लेने के लिए आए। वहाँ मेलों में जाते हैं कि जो सिलेक्टेड बुल होते हैं उनको वहाँ से खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उनको बेचने से मना कर दिया, क्योंकि हमने अब बेचना नहीं, हमने अपने जो हरियाणा में मुर्रा की खान बनानी है एक, जो जिससे हरियाणा प्रसिद्ध है। हरियाणा के बाद पंजाब का नाम आता है, क्योंकि हरियाणा से जो बुल गए हैं वो पंजाब में गए हैं, भैंस से जितनी गई है हरियाणा से पंजाब में गई है। हाँ, वैसे भी हरियाणा का नाम तो दूध दही का खाना है, जब भैंसें होंगी तो तभी दूध दही का खाना बनेगा। तो इस तरह से आप ये चेन को आगे और बढ़ाना चाहते हैं? इस चेन को हम आगे बढ़ाने से, जो सिमन के थ्रू हम अपने गांव ग्वांड आसपास के एरिए में, डिस्ट्रिक्टों में, अपने हरियाणा में इस पे, और साइड में दूसरे स्टेट हुए हरियाणा, जैसे यूपी या राजस्थान है, उन स्टेटों में हम इसका सिमन के थ्रू मुर्रा पे और ध्यान देना चाहते हैं, जिससे सबके घर में मुर्रा हो, सबके घर में अच्छा दूध दही का हो। इस करके हम इसको एक इनकम का भी अच्छा सोर्स बन सकता है। लोगों को आप क्या अपील करेंगे अगर कोई और भी इस तरह का कदम अगर उठाना? ये सबसे अच्छा बिजनेस है मेरे घर में दूध दही का तो है ही है, जो आप कर सकते हो। जो बंदा आज के टाइम में, जैसे पीछे अब लॉकडाउन लगा था कोरोना टाइम में, बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे मैंने डिप्लोमा बीटेक कर रखी है, मैं भी बेरोजगारी घूम रहा था। ये एक ऐसा सोर्स है जो इसमें बंदा अपना अच्छा जेब खर्ची निकाल सकता है और अपना नाम अच्छी तरह कमा सकता है। क्या डॉक्टर वगैरह यहाँ पे मौजूद? हाँ, डॉक्टर जो हमारे, जो हर टाइम अपने पास आते रहते, जैसे अपना डॉक्टर गोविंद है, डॉक्टर हरिओम है, जो इन्होंने अपना सिमन, हमने कलेक्शन ये AI स्टार्टिंग में इन्होंने की थी हमारी इसकी। आप भी केयरिंग करते हैं डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल जी, हम आते रहते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, और दिन में या फिर टाइम होता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं आंटी के पास, और जो टके देखते हैं भाई, और पशुओं को भी देखते रहते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, पशुओं का कुछ रहता है कि वो थोड़ा फटक जाते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह की एक्टिविटी, किस तरह का इनका नेचर है? वो इसमें एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इसका भाई ये प्रदीप है, आंटी है, अंकल है, हमेशा जोटे के पास हाथ रहता है। इसके मुंह में माँ से ऐसे हाथ डाल देते हैं। किसी टाइम भी आप देखोगे, मेले में गए थे तो वहाँ पे कोई भी था, बिल्कुल भी कोई भी, 2 बंदे आगे से पकड़ रहे, 2 बंदे पीछे से पकड़ रहे, लेकिन ये वहाँ आराम शांत खड़ा था बिल्कुल। लोग देख रहे थे भाई ये ऐसे कैसे शांत, मगर भाई इसका जो मालिक है, आंटी है, भाई है, वो हमेशा इसको दूध देते, कभी दही दे दी, तेल दे दिया, गुड़ खुला दिया, ठीक है। उसको मतलब ये हमेशा मुंह में हाथ रहता था इसका, दिन में 2-3। इसकी वजह से ये नॉर्मल है। ये जो फार्मरों के जोटे फटकते हैं ना, वो इसलिए फटकते हैं, मालिक बांध के अपना चला, घास कर दिया और चला गया, ठीक है। वो दाना गिर दिया, फीड गिर दिया, खा लेगा, लेकिन कोई भी बंदा आएगा वो फटक जाएगा। हम यहाँ इतने बंदे खड़े हैं, ये बिल्कुल नहीं फटकेगा। कोई भी चला जाओ, मेले में गए वहाँ भी बिल्कुल नहीं फटका। लोगों के जोटे इसलिए फटकते हैं क्योंकि बांध के चले गए, केयर करते नहीं। लेकिन ये आप भी डॉक्टर? हाँ जी। तो कैसा लगता है कि आप किसी पशु की केयरिंग करते हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है और आपका भी उस मुकाम तक पहुंचने में अहम रोल होगा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका जो एक पशु था उसने अब नाम कमाया? हमें बहुत गर्व होता है जब हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे आते हैं। हमें गर्व है कि नस्ल सुधार हो,
आप उतना ही खर्चा एक डंगर पे, नॉर्मल डंगर पे करते हो, उतना ही खर्चा इन पे करते हो। ये हमें डबल 20 गुना 100 गुना तक देगा। जो अच्छी नस्ल का पशु है वो नहीं देगा। तो ये इनको मिला है अभी मेडल। हाँ, ये मेडल मिला जिसमें चैंपियनशिप इसको बोलते हैं। जो रेड कलर में होता है, रेड कलर में होता है वो चैंपियन होता है। बुल जो ब्लू कलर में होता है वो साइड नंबर पे आता है, और जो येलो कलर का होता है वो थर्ड नंबर पे होता है। ग्रीन कलर में जो 4th 5th उसमें आ जाता है। जो ये बुल अपना चांद है, और इसका पिताजी सुल्तान है, वो आगे इसका दादाजी जो गोलू है, वो इनके मतलब कि खून में बोल दो या रम इसमें ऐसी वो हो गई है कि इनको चैंपियनशिप में ही रहना है। बचपन में इसका नाम फोर्ड रखा हुआ था। बचपन में इसका नाम रख, मस्ती में बच्चे बोल देते रहे, कोई भी बोल देता रहा, कोई फोर्ड बोल देता था, कोई मतलब कि ऐसे फिर। लेकिन हमें ये नाम अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये गाड़ी का नाम था। हमने एक ऐसा नाम रखा जो 4 चांद लगा दे, इस करके हमने इसका नाम चांद रखा गया। अच्छा, आपके पिताजी हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी है। अंकल जी, आपके चांद ने तो 4 चांद लगा दिए, पूरे विश्व में नाम कमा दिया। एक और नीरज चोपड़ा ने नाम कमाया था, हमारे जिले का ही है, और एक आपके झोटे ने विश्व स्तर पर नाम कमा दिया। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है जी, लेकिन मेहनत करी जी हमने। पहले से शौक था मैंने भैंसों का जी। अच्छा। भैंस रखता था जी, मैं 2-3 भैंस रखता था। भैंसों से शौक रखते रखते फिर मैं बीमारी सरकारी मतलब थर्मल में इम्प्लॉय था, सरकारी ड्यूटी करता था। उसके बाद में बच्चों ने रोजगार नहीं मिला, बच्चों ने ये भैंसों का मतलब आगे काम बढ़ा लिया। काम बढ़ाने में जो अच्छे अच्छे सीमन थे उनको टिक्के लगवाए, 1 बार लगवाया, 2 बार लगवाया, कभी तो रुकेगी। तो ये मतलब वहाँ से जी किसान परिवार से संबंध रखते, तो रुचि जो है वो बनती चलेगी। रोजगार नहीं मिला तो इसको ही रोजगार बना। हाँ, ये इसको रोजगार बढ़ा लिया बच्चों, मतलब दूसरे की दिहाड़ी करने से अपना काम कर लिया। आपने तो बिल्कुल बच्चों की तरह पाला होगा इसको। बच्चों की तरह पढ़ा है जी। डाइट वाइट खर्चा तो काफी करवा रहा है आपका। खर्चा कराता है जी, मेहनत भी है, रात को नींद नहीं आती। अच्छा। हाँ, इसीलिए जैसे आप बोल रहे हो लाले, इसको ये आए थे गोल्ड मेडल लेके, हमने तो उसकी आवाज़ से ना तो अपना बाजा बजाया ना ढोल बजवाया। हमने तो ये कहा बच्चों को, भाई मैं ना तो ढोल बजवाता ना ज़्यादा इकट्ठे करता पब्लिक को, जो हमारे को भगवान देगा। बधाई देने वाले को ताता लगा ही हुआ है। जो बधाई देने वाले जिसने खुशी है जी, घर पे आएंगे, उसको मिठाई खिलाएंगे, उसका चाय पानी देंगे। उन्होंने डंका वैसे ही बजवा दिया, आपको डंका बजाने की जरूरत नहीं है। सबको जगह जगह चर्चा चल रही है आपके चांद झूठे की। उसने पानीपत जिले में तो 4 चांद लगा दिए, पूरे विश्व में 4। फतेहाबाद गाजी, नरवाना गाजी जी, पंजाब में पहली बार गया था जी। पहली बार ही जाते पंजाब में पहली बार गया था जी। और कितनी भैंसें आपने रखी हुई हैं? भैंस 10 है जी। 10 भैंसें रखी। हाँ जी। तो भैंसों का प्रमुख आपका व्यवसाय है मतलब घर में? हाँ जी, सारी भैंसें हैं जी, यहाँ दूध लेते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले ले जाते हैं सारे। तो क्या लगता है अब आपका चांद आपको कुछ इनकम देगा? कुछ लग रहा है कि अब कमा के देगा? वो भगवान ने पता जी। अच्छा, हमने नहीं पता, भगवान ने पता। भगवान पे भरोसा हमारा। तो हम आपको बता दें कि पंजाब के जगराऊ मंडी में प्रतियोगिता आयोजित थी, इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी। चांद वहां पर पहुंचा। हालांकि पूरे प्रदेश में पहले भी, देश भर में कई जगह पहले प्रतियोगिता भी वहां पर पहुंचे, 3रा 4था स्थान हासिल किया, लेकिन पंजाब में पहली बार प्रतियोगिता हुई थी और पहले बार ही वहां पर चांद ने 4 चांद लगा दी और पहला नंबर हासिल किया। हालांकि हम आपको बता दें, कीमत अभी तक इसकी नहीं लगी है और ना ही अभी इनका बेचने का इरादा है। हालांकि ऑफर इनको वहां पर जरूर मिले थे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस छोटी गुड़िया का भी कोई रोल है क्या इसमें? छोटी गुड़िया का ही, छोटी गुड़िया ये टीका करो मेरा है। अच्छा, बता। ये शुरू में स्टार्टिंग में इसने बोल दिया था कि जब हम लेके गए DFA मेले में, अपने इन गुड़िया और बच्चे मेरे सब ये बोल रहे थे कि हमारा जोटा फूल लेके आएगा, लाल वाला फूल लेके आएगा। लाल वाले फूल का इनको बच्चों को इतना पता है कि हमारा जोटा फर्स्ट आएगा। ये बच्चों के साथ खेल रहे थे, सब बच्चे को बोल रहे थे कि हमारा जोटा फूल लेके आएगा। इस करके गुड़िया का अहम रोल है इसका। क्या नाम है गुड़िया? मानवी बोल बोल। चलो, तो देखिए यहाँ पर तिलक किया जा रहा है, रसगुल्ले और लड्डू खिलाए जा रहे हैं। बधाई देने वाले आए हैं, तिलक यहाँ पर किया जा रहा है चांद का। लाइव तस्वीरें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करोड़ों रुपए की कीमत तो जरूर होगी क्योंकि सुल्तान की पैदाइश है, सुल्तान के सीमन से ही इसका जन्म हुआ था और आगे भी नाम रोशन करेगा। गोलू इसका दादा था। 25 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी। हालांकि सुल्तान की कीमत मेरे हिसाब से 21 करोड़ रुपए लगी थी। कहीं ना कहीं करोड़ों की कीमत में तो ये भी होंगे और इनकम तो अच्छी खासी होगी। लोगों से भी अपील परिवार के जन कर रहे हैं कि एक अच्छा व्यवसाय भी ये बन सकता है।
आप पशु पाल सकते हैं और एक करोड़ों रुपए में जो है करोड़ों रुपए की गाड़ियां तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन करोड़ों रुपए के किसानों के घर में अब झोटे भी बंधे हुए हैं। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा और दिखाइए इसके बारे में, थोड़ी और बातचीत। ये देखिए, ये प्रतियोगिता है, पीडीएफ कोई प्रतियोगिता थी पंजाब के जगराऊ मंडी में। 3 दिन की ये प्रतियोगिता वहां पर चली हुई थी। जैसे ही अब गांव में आज पहुंचे तो इनका वेलकम किया गया तिलक करके, और मेडल इसके सिर पर जो है बांधे गए हैं। तो लगभग तमाम जानकारियां हमने आपके साथ शेयर की चांद के बारे में। चांद ने तो 4 चांद लगा दिए। अगर आप भी 4 चांद लगाना चाहते हैं और इस तरह का कोई भैंसा या झोटा कह लें, अगर आप भी रखना चाहते तो रख सकते हैं, क्योंकि इनकम का जो साधन तो आपका बनेगा ही, और आपका नाम भी रोशन करेगा, आपके जिले का भी नाम रोशन करेगा, आपके प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा। आप लोगों को देख ही सकते हैं, आसपास के लोग और रिश्तेदारों से और जो इनके संपर्क के लोग हैं लगातार इनको बधाई देने घर पर पहुंच रहे हैं, लड्डू मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तो एक पशु होते हुए वो इतना नाम कमा रहे हैं, तो इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि पशु भी अब पीछे नहीं रहे हैं, करोड़ों रुपए के पशु हैं, आप भी कर सकते हैं। इन्होंने सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। हम भी आपसे अपील करेंगे, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो इनसे मिलें, खासियत जानें, बातचीत करें। ये आपको जरूर, क्योंकि इनका खुद का ये कहना है कि एक चेन सिस्टम चलाना चाहते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसे और इस तरह के जो है झोटे वो आगे और बढ़ाना चाहते हैं। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।